ओम शांति। आज 11 मई 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर आपका फ़र्ज़ है अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताना, इसलिए उन्हें भी लायक बनाने का पूरा पुरुषार्थ करो। आज की मुरली में प्रश्न है, तुम किस रेस के आधार से शिवालय के मालिक बन जाएंगे? तो बाबा ने कहा, फॉलो फादर मदर, सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नरक से दिल हटा दो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं जहां तुम चैतन्य में राज्य करेंगे। धंधा दौरी करते बाप और स्वर्ग को याद करने से राजाई का तिलक मिल जाएगा, अर्थात शिवालय के मालिक बन जाएंगे। बाबा ने कहा, तुम्हें एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है और बाबा से बुद्धि लगानी है, बाबा को याद करना है, तो बाबा कहते तुमको रजाई मिल जाएगी। इस नरक को याद बाबा कहते तुम्हें नहीं करना है। आज की मुरली में गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, ओम शांति। आप देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा कि जब ओम शांति कहते हैं तो अपना परिचय देते हैं। ओम शांति का अर्थ जैसे कि बाबा ने बताया है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो बाबा कहते हैं भगत शिवाय नमः भी कहते हैं, भगत महिमा करते हैं, तमें माता पिता भी कहते हैं परमात्मा के लिए। तो बाबा ने कहा कि भगत जिसकी महिमा करते हैं, अब वो बाप तुम्हारे सामने बैठा है और तुम्हें वर्षा दे रहा है। तुम बच्चे जानते हो जो महिमा हो रही है वो एक बाप की है, जिससे हमें 21 जन्मों का सुख का वर्षा मिल रहा है। आगे बाबा ने बताया कि इस दुनिया में जो माँ बाप होते हैं वो एक तरह से बच्चों के गुलाम के रूप में होते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के लिए मेहनत करते हैं दिन रात और उनके मन में यही चिंतन रहता है कि बच्चा लायक बन जाए। ऐसी बाबा कहते हैं कि मैं बेहद का बाप हूँ तुम्हारा, मेरे मन में भी यही रहता है कि बच्चे पढ़कर अच्छा पद पाएँ, ऊंचा पद पाएँ और लायक बन जाएं। फिर बाबा ने कहा कि सन्यासी जब कोई मरते हैं तो कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, और कोई जब शरीर छोड़ देता है तो उसके लिए कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। तो बाबा ने कहा, ना तो कोई ज्योति ज्योत समाता है और ना कोई स्वर्गवासी होता है। जब तक बाबा ना आए कोई आत्मा स्वर्ग में जा नहीं सकती। बाबा कहते हैं आत्मा को अपने घर का रास्ता ही नहीं पता, तो जब तक बाप न आए और ना बताए तब तक आत्मा परम धाम में भी नहीं जा सकती और ना स्वर्ग में जा सकती है। आगे बाबा ने बताया कि इस समय जब आत्मा सतयुग में होती है तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं, सच्चे सोने के जैसे होते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अभी आत्मा आयरन एज्ड बन गई है, लोहे की बन गई है, जैसे कि उसमें बिल्कुल खाद पड़ गई है। बाबा कहते हैं इस समय 1% भी सच्चा सोना नहीं रहा है और आत्मा के पंख टूट गए हैं। तो बाबा कहते हैं अगर तुम इस समय मुझे याद करोगे अपने को आत्मा समझकर, तो तुम्हें पंख मिल जाएंगे और आत्मा सच्चा सोना बन जाएगी। आगे बाबा ने कहा कि एक तरफ तो कहते हैं एक ओंकार और अजौनी परमात्मा को कहते हैं वो जन्म मरण से न्यारा है, और दूसरी तरफ कहते हैं सर्वव्यापी है, जिधर देखता हूँ तू ही तू है। तो बाबा कहते हैं ये जो सर्वव्यापी का ज्ञान है ये डुबोने वाला है। तुम्हें पक्का निश्चय रखना है कि हाँ हमारा बाबा आया है वर्षा देने के लिए, स्वर्ग की राजाई देने के लिए। बाबा कहते हैं स्वर्ग सर्वव्यापी का जो ज्ञान है वो डुबोने वाला है, उसे तुम्हें नहीं सुनना है। आगे बाबा ने बताया कि बाबा कहते हैं कि इस समय तुम देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ, अपने को आत्मा निश्चय करो और अशरीरी समझो अपने को। बाबा कहते तुम्हें ऐसे नहीं समझना कि मैं परमात्मा हूँ। बाबा कहते तुम आत्मा हो और अपने को आत्मा समझकर, तो बाबा ने कहा तुम परमात्मा नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा परम धाम से आती है, इमोर्टल है, और आत्मा आकर यहाँ एक्टर बन के पार्ट बजाती है। और बाबा ने कहा कि ऊंच पद तुमको पाना है तो तुम्हें बाबा को याद करने की रेस करनी है। तो तुम इस समय जो पुरुषार्थ करोगे, बाबा कहते फिर वो तुम्हारा कल्प कल्प के लिए हो जाएगा, तुम चैतन्य देवता बन जाओगे। तो बाबा कहते तुम इस समय शिवालय के मालिक बनने की मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हें शिवालय में चलना है और मम्मा बाबा को फॉलो करना है।
बाबा ने कहा तुमको पूरा निश्चय होना चाहिए, और बाबा ने कहा तुम्हें पूरा निश्चय से ये लिखना है कि हाँ बाबा, हम आपको जानते हैं और हमने आपको पहचान लिया है, हम आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, पूरा आपका हाथ पकड़ेंगे और आप जो कहोगे वो करेंगे, आपकी श्रीमत पर ज़रूर चलेंगे। बाबा ने कहा तुमको ये निश्चय पक्का होना चाहिए। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार है, देह और देह के सर्व संबंध भूल है, शरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करना है, बाप से श्रीमत लेकर कदम कदम उस पर चलना है। बाबा की श्रीमत पर चलना है, कदम कदम बाबा की राय लेनी है, और बाबा ने कहा शरीर सहित सब कुछ भूल जाना है। और बाबा ने कहा पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, दृढ़ संकल्प करना है कि रात दिन एक बाबा की ही याद में रहूँगा और बाबा जो कहेंगे वो मैं करूँगा। हियर नो इविल सो नो इविल। आज की मुरली में वरदान है, एक क्षमा के पीछे परवाने बन, फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा बन। तो बाबा ने बताया कि सारे विश्व के अंदर तुम कोटों में कोई आत्मा हो और कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा हो। तो बाबा कहते जब तुमको ये अनुभव होगा, महसूस होगा कि हाँ हम कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, कोटों में कोई आत्माएं हैं, तो बाबा कहते तुम बाबा के ऊपर फ़िदा हो जाओगे। बाबा क्षमा है, तुम परवाने हो, तुम पूरा बाबा के ऊपर परवाने बनकर फ़िदा हो जाओगे जब तुमको ये अनुभव होगा। फिर बाबा ने फ़िदा होने का मतलब बताया, फ़िदा मतलब मर जाना, जल जाना। तो जलने का अर्थ भी बाबा ने बताया कि संपूर्ण परिवर्तन हो जाना। इस समय जो आत्मा पतित है उससे परिवर्तन होकर बिल्कुल पावन आत्मा बन जाना। आज की मुरली में स्लोगन है, बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। इस संगम युग की विशेषता क्या है? हम बाबा की से जो प्राप्तियां हो रही हैं उसकी मौज में रहते हैं और बाबा से मिलन की मौज में रहते हैं। ये संगम युग पर ही हो सकता है। चारों युग में किसी भी युग में परमात्मा मिलन नहीं होता, इसी युग में होता है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।